तो हम लोग देखते हैं गोकू को चूंकि खेती बाड़ी कर रहा होता है, लेकिन सच बताओ तो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बोर हो चुका था। और गोकू बोलता है, अरे यार ये लाइफ भी कितनी ज़्यादा बोरिंग है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे पावरफुल पावरफुल बंदों से लड़ा, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से बोर हो चुका हूँ। मुझे अब कुछ नया एडवेंचर चाहिए। लेकिन तभी एक रोशनी चमकती है और गोकू टेलीपोर्ट होकर आ जाता है सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में, जहाँ पे जिन्हों और बाकी सब बंदे रहते हैं। तो अब तुम लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा एडवेंचर और मजा आने वाला है। तो चलो फटाफट से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं गोकू को, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, और वो बोलता है, अरे ये क्या हुआ, अचानक से रोशनी चमकी और मैं दूसरी जगह पे आ गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन गाइस, जब गोकू कुछ दिन तक इस वर्ल्ड में रहता है तो उसे बहुत कुछ पता चल जाता है, जैसे इस वर्ल्ड के डंजन के बारे में, कि अपने आप ही एक पोर्टल खुलती है जिसके अंदर होते हैं मॉन्स्टर, और उन मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं हंटर्स। और अब गोकू फाइनली डिसाइड कर चुका है कि उसे एक हंटर बनना है। हंटर बनने के लिए वो जाता है हंटर एसोसिएशन में, और गोकू की पावर चेक करने के लिए गोकू एक मशीन पे हाथ रखता है। लेकिन भाई मशीन उसकी पावर नहीं बता पाती, और इससे साबित हो जाता है कि गोकू एक एस रैंक हंटर है। जहाँ पे बंदे शॉक्ड जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे वाह, हमारी कंट्री में एक और नया एस रैंक हंटर आ गया। और ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। जहाँ पे अब हमारा गोकू डंजन के अंदर जाता है, उधर के मॉन्स्टरों को मारता है। लेकिन गोकू अब इस चीज से भी बोर हो चुका था, और वो बोलता है, एक तो मैं पोर्टल के अंदर जाके मॉन्स्टरों को मारता हूँ अपनी टीम के साथ, मैं अकेले भी इन सबको मार सकता हूँ, ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। और फिर गोकू मिस्टर गो से मिलता है, और मिस्टर गो से गोकू बोलता है, मिस्टर गो, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और इसलिए मैं बोर हो चुका हूँ। एक तो मैं अपनी टीम के साथ जाता हूँ डंजन क्लियर करने के लिए, मैं अकेले इतना पावर होल्ड करता हूँ कि मैं किसी भी डंजन को क्लियर कर दूंगा। और फिर मिस्टर को थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ये तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे जैसा एक और हंटर है जिसका नाम है संगजिनो, उसने भी सेम मुझसे यही बात बोली थी। खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब से तुम अकेले ही जाना डंजन क्लियर करने। और फिर गोकू मिस्टर गो को शुक्रिया बोलता है, और जाते समय बोलता है, मैं उस हंटर संगजिनो से जरूर मिलूंगा। और अब हमारा गोकू अकेले ही एक डंजन को क्लियर करने लगता है। लेकिन एक बार हमारे गोकू रेड डंजन के अंदर चले जाता है, उनमें तो अकेले। तो देखो भाई, सोलो लेवलिंग फैंस को तो पता होगा कि रेड डंजन क्या होता है, लेकिन अगर ड्रैगन बॉल फैन जो नहीं देखा सोलो लेवलिंग, में से बता दूं कि रेड डंजन बहुत ज्यादा पावरफुल डंजन होता है, उसके मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अब हमारा गोकू जा चुका है रेड डंजन के अंदर, लेकिन हमारे मिस्टर को काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, और वो बोलते हैं, पता नहीं गोकू का क्या होगा, वो जिंदा लौट के आ भी पाएगा या नहीं। लेकिन भाई गोकू की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ सेकंड में रेड डंजन भी क्लियर कर देता है। और ये देख के तो पूरी दुनिया हैरान होती है, और ये बात सारी दुनिया में फैल जाती है। और जब ये बात अमेरिका के सबसे पावरफुल हंटर थॉमस आंड्रो को पता चलता है, तो वो बोलता है, ओ तो ये है गोकू जिसने रेड गेट को कुछ सेकंड में क्लियर कर दिया। ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक बार तो इससे मिलना पड़ेगा। और फिर थॉमस आंड्रो साउथ कोरिया का टिकट कर लेता है स्पेशली गोकू से मिलने के लिए। जहाँ पर फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि थॉमस एंड्रे और गोकू एक दूसरे के सामने हैं। और जब गोकू थॉमस एंड्रे को देखता है तो उससे बोलता है, हे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। और फिर थॉमस एंड्रे स्माइल करके बोलता है, मैं हूँ थॉमस एंड्रे और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर हूँ। और गाइस, तुम लोगों को तो पता ही है हमारे गोकू के अंदर कैसा कीड़ा है। जो गोकू को जानते उन्हें पता है कि जब भी कोई गोकू पावरफुल बंदे को देखता है तो उससे भाई बहुत ज्यादा मन करता है उस पावरफुल बंदे से लड़ने का। तो बस यही हो जाता है, गोकू फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और वो बोलता है, तो चलो ठीक है, एक मैच करते हैं। और फिर थॉमस एंड्रे बोलता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन ये फाइट होते ही खत्म हो जाती है। मतलब भाई गोकू के एक पावरफुल पंच में थॉमस एंड्रे की हालत खराब हो जाती है। और थॉमस एंड्रे बोलता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर थॉमस एंड्रे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पास एक बहुत पावरफुल आर्मर आ जाती है। लेकिन गैस, इधर भी एक फनी सीन हो जाता है। गोकू बस एक कामेहामे बनाता है और एक बार में ही खत्म थॉमस एंड्रे। जी हाँ, वो हार चुका है इस बार भी फाइट। और थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा जेलिस फील करता है, वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये हंटर मुझे कैसे हरा सकता है, नामुमकिन। लेकिन भाई अपना गोकू तो काइंड हार्ट है, इसलिए वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम और अच्छे से कोशिश करना। और ये कह के गोकू उधर से चला जाता है। और अब कुछ महीने बीत चुके हैं, जहाँ पे अब जिन्हू पूरी तरीके से एशबॉर्न का सक्सेसर बन चुका है, और एशबॉर्न की सारी आर्मी जिन्हू की हो जाती है। और अब हम लोग देखते हैं मोनार्क की मीटिंग को, जहाँ पे अब फाइनली उन लोगों को पता चल चुका है कि एशबॉर्न का जो सक्सेसर है वो और कोई नहीं, जिन्हू है। और जिन्हू है अभी शैडो मोनार्क। और भाई जिन्हू को जान से मारने के लिए दो मोनार्क आते हैं, एक का नाम होता है राकन जो बीस्ट मोनार्क है, और दूसरा थंडर मोनार्क है। और अब जो लोग सोलो लेवलिंग के मांगा की स्टोरी को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन इधर कुछ चेंज है, क्योंकि इस बार हमारे साथ है गोकू। खैर, जब ये दोनों मोनार्क अटैक किए थे अर्थ पे, तो हमारा थॉमस एंड्रे भी उस वक्त साउथ कोरिया के अंदर था, और थॉमस एंड्रे ऑलरेडी पिट चुका था। और अब फाइनली इधर एंट्री हो जाती है संग चिन्हू के रूप। बोलता है, ओ तो तुम दोनों हो वो मोनार्क जो इधर तबाही मचा रहे हो, लेकिन मैं अब तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और फिर बीस्ट मोनार्क बोलता है, वो तो देखा जाएगा कौन किसे खत्म करने वाला है। और इस वक्त सारे बंदे देख रहे थे इनकी लड़ाई, और भाई इस वक्त सारे बंदे उस टाइम पे मौजूद थे जो इनकी लड़ाई देख रहे थे, जैसे कि भाई हंटर एसोसिएशन
क्रिश्चियन हो गया या फिर भाई ये दोनों बंदे हो गए जो हंटर गिल्ड के मालिक हैं। और फाइनली अभी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे जिन्हों वीएस 2 मोनार्क हो जाता है। और भाई इस लड़ाई को सारी दुनिया देख रही होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिन्हों काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा होता है मोनार्क को, लेकिन अब मोनार्क भारी भी पड़ जाते हैं क्योंकि वो लिटरली 2 मोनार्क हैं। लेकिन जब गोकू को इस बारे में पता चलता है कि 2 मोनार्क आए हैं संग जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए, तो गोकू बिना कुछ सोचे ही आ जाता है इस लड़ाई के अंदर। और जब गोकू इस लड़ाई के अंदर आ जाता है तो मोनार्क से बोलता है, ओ तो तुम दोनों हो वो मोनार्क, चलो फाइनली अब बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अब मैं कोई पावरफुल बंदे से लड़ूंगा। और फिर वो थंडर मोनार्क बोलता है, ओ तो तुझ जैसा इंसान मुझे रोकेगा? हाँ, मैं एक मोनार्क हूँ मोनार्क। और फिर गोकू बोलता है, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चलो लड़ते हैं। जहाँ पे हमारा गोकू अब फाइनली जाके ट्रांसफॉर्म होता है और वो आ जाता है सुपर सैयन फॉर्म में। और वो बोलता है, इस वर्ल्ड में आज मैं पहली बार सुपर सैयन फॉर्म यूज करने वाला हूँ। और भाई गोकू का ऑरा देख के तो उन दोनों मोनार्क की भी हवा टाइट हो जाती है और अब वो दोनों मोनार्क गोकू को सीरियस लेने लगते हैं। लेकिन गाइस क्या तुमको सच में लगता है कि लड़ाई 2 मिनट भी टिक पाएगी? जिन्हों जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वही सिर्फ गोकू जो सुपर सैयन फॉर्म में है, इन दोनों के सामने मोनार्क की क्या औकात। और सेम यही होता है, एक पावरफुल कामेहामेहा से उन दोनों मोनार्क उधर ही मारे जाते हैं। और जब जिन्हों गोकू की शानदार पावर देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर जिन्हों गोकू से बोलता है, शुक्रिया गोकू मेरी मदद के लिए, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर गोकू बोलता है, हाँ लेकिन तुम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, क्यों ना 1-2 हाथ हो जाए। और फिर जिन्हों बोलता है, हाँ कभी इसके बारे में सोचूंगा लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों ऐसे करके ये वाला एपिसोड उधर ही एंड जाता है। आगे वाले एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखना बाकी है, इसलिए भाई कमेंट में पार्ट 2 लिख देना क्योंकि तुम्हारे एक कमेंट से सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हाँ भाई, मिलने का मतलब ये भी नहीं कि तुम कमेंट कर दो और व्यूज़ ना आए, भाई थोड़े बहुत सपोर्ट कर देना यार, वैसे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा गिरी पड़ी है। तो भाई लोग तुम लोग कुछ करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो जिससे चैनल की रीच वापस आ जाए। और हाँ, ऑलमोस्ट मैंने इस सीरीज़ का 50% इसी वीडियो में कवर कर दिया है, यानी कि अगला एपिसोड हो सकता है लास्ट हो। और अब तुम लोग बोलोगे क्या भाई तू इतनी जल्दी सीरीज और एपिसोड खत्म कर देता है? तो मैं तुम लोगों को बता दूं भाई, मैं ये सोलो लेवलिंग के मांगा के हिसाब से इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है यार, कमेंट बहुत प्यारे प्यारे करना, मैं तुम लोगों के कमेंट रीड करने वाला हूँ और ये वीडियो कैसी थी ये भी बताना ज़रूर। चलो ठीक है, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, बाय बाय।